हेलो स्टूडेंट, जीसी स्टडी 21 चैनल आपका हार्दिक स्वागत करता है। जैसा कि आपको मैंने बताया कि पार्ट 2 में मैं एक संधि का एग्जाम्पल कराऊंगा। पार्ट 1 जिसने नहीं देखा हो वो देख लीजिए। पार्ट 1 में मैं आपको बता दूं, आपको पहले संधि, संधि की परिभाषा, संधि के प्रकार, संधि के प्रकार में स्वर संधि, स्वर संधि में आपको दीर्घ संधि मैं करा रहा हूँ और दीर्घ संधि के एग्जाम्पल। दीर्घ संधि के एग्जाम्पल करने के बाद गुण संधि जो कि स्वर संधि का प्रकार है। मैंने सबसे पहले आपको संधि के बारे में बताया था। संधि के बाद में संधि के प्रकार, स्वर संधि, व्यंजन और विसर्ग संधि। स्वर संधि में भी आपको मैंने 5 पार्ट बताए थे। 5 पार्टों में सबसे पहला ही है दीर्घ संधि। दीर्घ संधि की परिभाषा और दीर्घ संधि के बारे में बता चुका हूँ। अब यहाँ पर मैं आपको एग्जाम्पल करा रहा हूँ। आज आपको एग्जाम्पल कराने के बाद में दीर्घ संधि कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद में गुण संधि स्टार्ट करेंगे। देखिए तो बच्चों, पर धन आधीन, पर प्लस आधीन, पराधीन, ये हुआ कैसे? देखिए इसका डिटेल वाइज मैं आपको समझा रहा हूँ। पर राम है, हलंत लगा दिया, ये एक व्यंजन बन गया। व्यंजन अपने आप में पूर्ण नहीं होता है, स्वर के बाद में ही पूर्ण होता है। पर र आ रहा है इसमें, ये आपको यहाँ से निकाल लिया राम से, और अधीन। एक चीज और जो कि मैंने इसका फॉर्मूला था वो आप देख लीजिए। छोटा बड़ा, उसके बाद में प्लस, छोटा बड़ा मिलके क्या होता है? कैपिटल आई होता है। क्या होता है? कैपिटल आई। या यहाँ पर बड़ा हो या छोटा हो, या छोटा हो या बड़ा, कोई सा हो, लेकिन दीर्घ संधि की ये कंडीशन है कि ये समान होने चाहिए। आ और प्लस के बाद में भी आ तो दीर्घ हो जाता है उसका। इसका दीर्घ संधि का फॉर्मूला होता है अक सवर्ण दीर्घ। अक में अक प्रत्याहार के सवर्ण में समान वर्ण दीर्घ हो जाते हैं। ये इसका फॉर्मूला हुआ। आप इसके बेस पे देख लीजिए कि पर में राम में हलंत लगा दिया, आ यहाँ से निकाल लिया, अधीन, अधीन आपने इसी प्रकार नोट कर लिया। और आ मिलके, आ और आ मिलके क्या हुआ? बड़ा। तो ये बड़ा आ हो गया। इसका विस्तृत रूप है ये आ, बचा क्या यहाँ पे? धीन। आ तो एक इसमें सम्मिलित हो गया, आ और आ मिलके बड़ा आ हो गया। अब रामेश आ को मिला दीजिए, परा और धीन है, इसे भी ऐड कर दीजिए यहीं पे, पराधीन। ऐसे इसका दीर्घ रूप हुआ पराधीन का। पर धन अधीन, पराधीन। रा में आ का मिलके पराधीन, इसलिए बड़े का डंडा लगा दिया। इसी प्रकार इसका ये विस्तृत रूप हुआ। अब परम धन अणु, मैं उसको भी आपको करा रहा हूं। पहले इसे साफ कर लेता हूं। ठीक इसी प्रकार ये आप एक चीज और ध्यान दीजिएगा कि व्यंजन अपने आप में पूर्ण नहीं होता है, उसमें स्वर का मिलने के बाद ही पूर्ण होता है। परम धन अणु, इसी प्रकार सेम प्रोसेस है। मां में हलंत लगा दीजिए और इस यहां से आ को निकाल लीजिए। उसके बाद में अणु, सेम प्रोसेस। आ और आ मिलके क्या हुआ? कैपिटल आ। तो परम प्लस आ बचा का अणु। तो इसे सबको मिला दिए। मां में आ मिल गया तो परमा, और प्लस में अणु है तो अणु को भी उतार लीजिए। ये इसकी संधि हुई परमाणु। इस प्रकार परम धन अणु यानी कि परमाणु। ये एक विस्तृत रूप है आपको समझाने के लिए, लेकिन आप यहां से भी डायरेक्ट कर सकते हो। परम धन अणु, मां में आ छिपा हुआ है, आ और आ बड़ा आ हो गया, परमाणु, परमाणु। इस प्रकार ये परमाणु हुआ। आपको एक और एग्जांपल कराता हूं मैं।
एग्जाम्पल नोट किया है मैंने, सूर्य प्लस अस्त। सेम प्रोसेस है सभी में, आपको मैं डिटेल वाइज समझा रहा हूं। वैसे डायरेक्ट करोगे तो क्या होगा, सूर्यास्त क्या होगा, एक आ इसमें और आ इसमें, आ बड़ा यहाँ में वो जुड़ जाएगा तो सूर्यास्त। इसका एक शॉर्ट है जो आप जब डिटेल वाइज सीख जाओगे तो डायरेक्ट कर दोगे। वैसे इसका एक्सप्लेन देखिए एक बार। सूर्य में हलंत लगा दीजिए, आ यहां से निकाल लीजिए, प्लस अस्त, आ मिलके कैपिटल आ हो गया, सूर्य कैपिटल आ अस्त। अब इसे मिला दीजिए, यहाँ में अगर बड़ा आ जाएगा तो सूर्य और अस्त, ये उतार दिया, इसका ये संधि विच्छेद हुआ। लास्ट आपको एक और मैं आपको बता रहा हूँ दीर्घ संधि के बारे में, क्योंकि इसमें 4 या 5 होते हैं। आ का है, ऐसे ई का है, फिर ऊ का है, फिर स्र का है, लय में दीर्घ नहीं होता है। तो ये यही साफ कर देता हूं। एक हिमधन आलय, हिम धन आलय। नहीं समझ में आए तो एक बार वीडियो को दोबारा जरूर देखना। माँ में आ छिपा हुआ है, आ और आ मिलके, ये जरूरी नहीं छोटा छोटा, यहाँ छोटा आ निकल रहा है, यहाँ बड़ा है फिर भी दीर्घ होगा, बड़ा आ यहाँ होता और यहाँ पे भी होता फिर भी दीर्घ होता। बस कंडीशन ये है कि आ होने चाहिए, प्लस से पहले भी आ और बाद में भी आ। तो इसका शॉर्ट डिटेल मेथड, हलंत लगाया, आ निकाला और आलय। हिम, ये कैपिटल आ बना, तो हिम आ उतार लिया, कैपिटल हो गया और ले बचा, यहीं पे है। माँ में आ का मिलान कर दिया तो हिमा बन गया, ले और उतार लिया, तो ये क्या हुआ, हिमालय। इसी प्रकार दीर्घ संधि के सभी एग्जाम्पल हो जाएंगे। आपको बस एक किताब लेना है, किताब में से दीर्घ संधि के एग्जाम्पल करना है। अगर नहीं आता है तो कमेंट में आप लिख देना, मैं आपको करके बता दूंगा। और बहुत ही सिंपल है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन समझने के लिए समझाने का एक तरीका होना चाहिए, एक क्रमबद्ध तरीका होता है डिटेल वाइज, तो आप आसानी से समझ जाते हो। और आज मैंने आपको दीर्घ संधि के एग्जाम्पल करा दिए, और आपको मेरा चैनल अच्छा लगा हो और पढ़ाना ठीक लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मैं ईश्वर से कामना करता हूँ आपका दिन शुभ हो।